name is Vikram Singh. I am your English faculty at Education World Gurdaspur. जिद्दां कि ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਰਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲੈਕਚਰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਰਰਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਡਿਟਰਮਾਈਨਰਸ। ठीक है जी, डिटरमाइनर्स की होंगे सब तो पहले डिटरमाइनर्स समझने की लोड़ है। डिटरमाइनर्स जिहड़े होंगे बेसिकली साडे आर्टिकल्स होंगे। ठीक है जी, आर्टिकल्स नूं ही आपां डिटरमाइनर्स कह दिंदे हैं। और आर्टिकल्स की होंगे, आर्टिकल साडे दो तरह के होंगे। ठीक है जी, एक होंदा है डेफिनेट आर्टिकल, एक होंदा है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है जी, आर्टिकल्स जिहड़े होंदे हैं हमेशा नाउन दे अगे आते हैं, नाउन तो पहला लगाए जाते हैं। ठीक है जी, होंदे की डेफिनेट आर्टिकल द होंदा है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन होंदा है। आओ समझते हैं डेफिनेट आर्टिकल की होंदा है ते इनडेफिनेट आर्टिकल की होंदा है, इन्हां दे यूजेस की है ते कदों इन्हां नूं आपां नहीं लगाना। ठीक है जी, आओ समझते हैं। सब तो पहला है देखो डेफिनेशंस जिहड़ी आपां समझ लैंदे डेफिनेट आर्टिकल ते इनडेफिनेट आर्टिकल्स की होंदे हैं। डिफरेंस जिहड़ा डेफिनेट ते इनडेफिनेट आर्टिकल दा होंदा है वो अकॉर्डिंग टू यूज है। ठीक है, कि आपां उहनूं कित्थे यूज करते हैं, कदों यूज करना है, कदों नहीं यूज करना। ठीक है, सब तो पहला डेफिनेट आर्टिकल नूं समझते हैं। डेफिनेट आर्टिकल जो साडा होंदा है वो है द। ठीक है जी, जो ऑलरेडी मैं तुहानूं समझाया। डेफिनेट आर्टिकल नूं आपां यूज करते हैं बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। नाउन्स आपां बेसिक पढ़े हुए हैं काफ़ी। ठीक है, ये तो नहीं होएगा पता आप लैक्चर्स के आगे कर लाँगे। सिंगुलर मैं ऑलरेडी तुहानूं समझा चुके हैं, सिंगुलर यानी सिंगल परसन, प्लूरल यानी मोर देन वन, जो एक तो ज़्यादा आपां गल करते हैं नाउन्स की वो प्लूरल नाउन्स हो जाते हैं। डेफिनेट आर्टिकल नूं आपां सिंगुलर ते प्लूरल नाउन दे नाल यूज करते हैं जदों साडा नाउन की होवे स्पैसिफिक होवे या पर्टिकुलर होवे। पर्टिकुलर यानी कोई जिहदे वाल आपां पॉइंट आउट करके गल कर रहे हैं या वो आइडेंटिटी सानू वो पछाण सानू क्लीयर हो गई। ठीक है, द डेफिनेट आर्टिकल नू यूज करने का एक एग्जाम्पल मैं समझते हैं। द सिग्नल्स, रेड दे विच लिखा है द सिग्नल्स, दैट द नाउन इज डेफिनेट, दैट इज रेफर्स टू अ पर्टिकुलर मैंबर ऑफ अ ग्रुप। एग्जाम्पल के नाल समझने की कोशिश करते हैं। द चेयर इज ब्लैक। ठीक है जी, हुण चेयर केड़ी चेयर, पर्टिकुलर चेयर और की ओदी आइडेंटिटी है और ब्लैक कलर की चेयर। ठीक है जी, जदों आपां पर्टिकुलर किसी आइडेंटिटी नूं स्पैसीफाई करते हैं अदों आपां द लगाना है। ठीक है जी, क्लीयर है। चलते हैं आगे और समझते हैं नैक्सट स्लाइड दे विच। डेफिनेट आर्टिकल द नूं आपां कित्थे कित्थे यूज करना है, टू रेफर टू समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन मैंशनड। ठीक है जी, जिहड़ी चीज़ ऑलरेडी पैराग्राफ दे विच या किसी पैसेज दे विच मैंशन है उहदे नाल आपां डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। देखो जिद्दां इत्थे लिखा है एन एलिफेंट एंड अ माउस फेल इन लव। ठीक है जी, पहला ही स्टार्टिंग इहदे नाल कर दित्ती हुई है। ठीक है जी, एन एलिफेंट एंड अ माउस, इहदे नाल ऑलरेडी आर्टिकल लगे हुए हैं। अगे जदों आपां एलिफेंट की गल करांगे या माउस की गल करांगे तो आपां द लगाना है। देखो इत्थे माउस की गल हुई और आर्टिकल लगाया गया द। ठीक है, सेम एलिफेंट की गल हुई, आर्टिकल लगाया द, इवें ही अगे लगाया है द। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल ठीक है। सैकेंड दे विच एक और समझने की कोशिश करते हैं। जिद्दां लिखा है आई लिव इन अ हाउस, हाउस की गल ऑलरेडी हो गई है, उन्हें हाउस नूं अगे जदों भी रैफर करांगे तो द दे नाल करांगे। देखो द हाउस इज क्वाइट ओल्ड एंड हैज़ 4 बेडरूम। क्लीयर है जी, मूव करते हैं नैक्सट स्लाइड दे विच समझते हैं सैकेंड यूज की है। वैन द स्पीकर एंड द लिसनर हैव द सेम रेफरेंसेस, जदों स्पीकर ते लिसनर, स्पीकर जो बोल रहा है, लिसनर जो सुन रहा है और सेम परसन के बारे गल कर रहे हैं। देखो ऑब्जेक्ट की है प्रेजेंट दे विच है, द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट और किहदे विच है, देखो द कैट्स आर स्लीपिंग, किहदी गल हो रही है, कैट्स की। ठीक है, कैट्स के नाल आपां द लगाया जदों स्पीकर और लिसनर सेम परसन या सेम चीज़ वाल देख रहे हैं, उन्होंने गल सेम परसन के बारे हो रही है। ठीक है, सेम चीज़ सैकेंड दे द मिल्क इज सॉर डोंट ड्रिंक इट, दोनों एक ही मिल्क के बारे एक जो लिसनर सुन रहा है, स्पीकर बोल रहा है।
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਾਈਟ ਯੋਰ ਨੇਮ ਔਨ ਦ ਟਾਪ ਆਫ ਦ ਪੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਪ ਕਾਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦ ਸਪੀਕਰ ਔਰ ਲਿਸਨਰ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਕਾਮਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਔਰ ਲਿਸਨਰ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਡ ਯੂ ਡੂ ਦ ਹੋਮਵਰਕ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ, ਕਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੋਮਵਰਕ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਵੈਨ ਯੂ ਲੀਵ ਦ ਹਾਊਸ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਨ ਆਫ ਦ ਲਾਈਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਰਸਨ ਔਰ ਸੇਮ ਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ in sentences or clauses where we define or identify a particular person or object। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਰਮਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦ ਆਰਟੀਕਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਦ ਮੈਨ ਹੂ ਰੋਟ ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ। ਕਿਹੜੇ ਮੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ, ਦਿਸ ਬੁੱਕ, ਦਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਦ ਮੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਈ ਜਸਟ ਸੌ ਦ ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ ਮੂਵੀ ਆਫ ਦ ਈਅਰ। ਕਿਹੜੀ ਮੂਵੀ, ਜੋ ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀਗੀ, ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਵੱਲ। ਟੂ ਰੈਫਰ ਟੂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਵੀ ਰਿਗਾਰਡ ਐਜ਼ ਯੂਨੀਕ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਨ, ਮੂਨ, ਅਰਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ਲਗਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਸਨ, ਦ ਵਰਲਡ, ਦ ਮੂਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੱਲ। ਫਿਫਥ ਹੈ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਰਡੀਨਲ ਨੰਬਰ, ਆਰਡੀਨਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰਡੀਨਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਡੀਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਡੀਨਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਰਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਕਾਰਡੀਨਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ 1 2 3 4 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਹ ਆਰਡੀਨਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਰਡੀਨਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਡੀਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਆਰਡੀਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਦ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦ ਹਾਈਐਸਟ, ਦ ਲਾਸਟ, ਦ ਲੌਂਗੈਸਟ, ਦ ਫਰਸਟ, ਦ ਸੈਕਿੰਡ, ਦ ਥਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਕਸਥ ਵਿਦ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਟੂ ਰੈਫਰ ਟੂ ਹੋਲ ਗਰੁੱਪ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪੂਅਰ, ਪੂਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦ ਲਗਾਤਾ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ਲਗਾਤਾ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ਲਗਾਤਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਅਰ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪੂਰੇ ਪੂਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਰਿਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਰਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦ ਜੈਪਨੀਜ਼। तो जैपनीज यानी जिन्ने भी जापान के लोग है उन्होंने बारे गल हो रही है। उधर मलेशियन सारे मलेशिया के लोगों के बारे, इंडियन फिर सारे इंडियन लोगों के बारे, सारे दे नाल जदों आपां एक दे नाल गल लगा देंगे तो सारी कम्यूनिटी सारे ग्रुप के बारे गल होएगी। ठीक है। सैवंथ है डिकेड्स। डिकेड्स की होंगे शताब्दियां, दशक, जिन्होंने आप कहने दशक में डिकेड्स कहने, सेंचुरी नहीं शताब्दियां कहने। डिकेड्स के बारे गल होएगी। ग्रुप ऑफ ईयर्स, सालों के ग्रुप तो जो आप गल करते हैं उन्होंने बारे। मंथ के बारे गल होएगी, अदों भी आप द लगाना है। देखो एग्जाम्पल द 70s, द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है जी, इवें एग्जाम्पल्स है। एक्सरसाइज में समझने की कोशिश करते हैं। पुट ए एंड द इनटू द गैप इफ दे आर रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल दिते हुए है, कुछ आप करके देखते हैं। ये की भरोगे आई हैड, हुण सैंडविच के बारे गल हुई है, सिंगुलर सैंडविच है, अ सैंडविच आऊगा। फॉर लंच टुडे, हुण देखो लंच एक इदा का हैगा वर्ड जिहदे नाल मील है, बेसिकली लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया, इन्हां दे नाल आपां कोई आर्टिकल नहीं लगाने, मगर जदों मैं पर्टिकुलर इन्हां नूं कर देवांगा तो फिर आर्टिकल आपां लगावांगे। ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल दे देखो आई हैड अ सैंडविच, आई हैड अ सैंडविच फॉर
द लंच टुडे, किहड़ा लंच जो उन्हें अज किया, आई की गल हो रही है, आई ने जिहड़ा अज लंच किया उहदे बारे गल हो रही है, पर्टिकुलर हो गया, इस केस दे विच आपां द लगाता। बाकी एग्जाम्पल्स दिते हुए है सैकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तुसीं इन्हां नूं अटैम्प्ट करो, कमेंट सैक्शन दे विच इन्हां दे आंसर्स लिखना, आपां नैक्सट स्लाइड दे विच उन्हां नूं डिस्कस कर लांगे, ठीक है जी। नैक्सट चलते हैं, ये भी एक एक्सरसाइज है, इन्हों भी तुसीं अटैम्प्ट कर सकते हो, ये भी ए एंड द तुसीं फिल करके देखने हैं। नैक्सट आप समझने की कोशिश करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल की होंगे ए या एन, ए या एन जिहड़े दो इनडेफिनेट आर्टिकल होंगे हैं, इन्हां दोवां दे विच जो डिफरेंस है उहदे नाल ही सारा यूजेस का डिफरेंस बनता है, ठीक है जी। आ लिखा हुआ स्लाइड दे विच तुहानूं समझाने की कोशिश करते हैं। ए जिहड़ा हुंदा है, मैं सारा तुहानूं इत्थे करैक्ट समझा देना, जो मैटर सारा मैं इत्थे तुहानूं समझा देना। ए कदों लगाना है, पहली गल समझो वॉवल्स की होंगे इंग्लिश दे विच, वॉवल्स किहनूं कहने आपां और कॉन्सोनेंट किहनूं कहने हैं। वॉवल्स होंगे साडे ए ई आई ओ यू, बाकी रिमेनिंग जिहड़े ने वो सारे की होंगे साडे 21 कॉन्सोनेंट्स दे विच आ जाते हैं, ठीक है जी। हुण जिन्हां दी वॉवल साउंड होगी उन्हां दे नाल आपां ऐ लगाना है, जिन्हां दी कॉन्सोनेंट साउंड होगी वर्ड दी उन्हां दे नाल ए लगाना है, ठीक है जी। आ लिखा है ए विद द नाउन स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड, जिहड़े कॉन्सोनेंट साउंड नाल स्टार्ट होंगे, जिद्दां कैट क दी साउंड आ रही है अ लगेगा, हाउस ह दी साउंड आ रही है अ लगेगा। सेम चीज एन कदों लगानी जो वॉवल की साउंड आती होगी, एप्पल एप्पल अ की साउंड आ रही है एन लगा, ओपेरा ओ की साउंड आ रही है एन लगेगा, ठीक है जी। क्लीयर है, साउंड ते सारा जिहड़ा ए ते एन का डिफरेंस क्रिएट होंदा है, ठीक है। नैक्सट स्लाइड दे समझते हैं। यूजिंग ए और एन डिपेंड ऑन द साउंड, जो तुहानूं मैं ऑलरेडी समझा चुके हैं, ठीक है। एन बिफोर एच म्यूट, एच म्यूट यानी किवें, कुछ केसिस इदां दे सिनेरियो होंदे हैं जिद्दां एच आर, इनू हावर नहीं कहांगे, आपां की कहांगे आर, तो साउंड किहदी आ रही है अ दी, तो ये भी अ दी साउंड आ रही है इसलिए एन लग रहा है। ऑनर ओ दी साउंड आ रही है इसलिए ऑन लगेगा, एन लगेगा। ए बिफोर यू एंड ई यू व्हेन दे साउंड लाइक यू, यू दी साउंड की होंदी है सानू पता होना चाहिए, यू दी साउंड होगी यू, आ लिखा होया। ई यू दी साउंड भी यू वांग ही होंदी है। आ वर्ड यूरोपियन है, साउंड यू दी आ रही है इस करके अ लगेगा, यूनिवर्सिटी विच भी अ लगेगा, यूनिट विच भी ए लगेगा, यूनिकॉर्न दे विच भी अ लगेगा। क्लीयर है जी। प्रोनाउंसिएशन वर्ड की बहुत जरूरी, जिहड़ी साउंड आएगी ना वो साउंड से डिपेंड करता है ए ते एन का यूज। आई होप तुहानूं क्लीयर होया होगा ए ते एन का यूज, उन्हां दोवां दा डिफरेंस, ठीक है जी। इनडेफिनेट आर्टिकल के यूजेस समझते हैं। सब तो पहला जिहड़ा यूज है, जदों आप इन्हां नूं यूज करते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, जदों भी किसी चीज़ नूं आपां फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाना है तो अदों आपां अ या एन लगाना है। देखो, वुड यू लाइक अ ड्रिंक, तुसीं ड्रिंक लेना चाहोगे, हुण ड्रिंक के बारे पहली बारी गल हो रही है, रैफरेंस के लिए आपां अ लगाना है। आई हैव फाइनली गॉट अ गुड जॉब, किवें दी जॉब, गुड, और गुड दे नाल अ लगाना है कि तुहानूं कोई इहदा अ दा मतलब की है कोई। अ दे दो मतलब होंदे हैं, अ जदों आपां लिखते हैं ना अ दी वैल्यू होंदी 1, जदों आपां एक दी गल करनी है ना फिर ए या एन आपां यूज करना है, और इन्हां दोवां दा डिफरेंस तुहानूं मैं ऑलरेडी समझा चुकिया, कित्थे एन लगाना कित्थे अ लगाना है। टू रेफर टू अ पर्टिकुलर मैंबर ऑफ अ ग्रुप और अ क्लास, जदों मैं किसी पर्टिकुलर मैंबर की गल करना है किसी ग्रुप के विचों, जिवें जॉन इज अ डॉक्टर, जॉन की है एक डॉक्टर है, और ये डॉक्टर कम्यूनिटी के बारे गल हो रही है, और जॉन की है उन्होंने विचों एक है। मैरी इज ट्रेनिंग टू बी एन इंजीनियर, इंजीनियर बनना चाहती है कौन, मैरी, और मैरी इंजीनियर ग्रुप दे विच शामिल होना चाहती है, यानी इंजीनियर एक ग्रुप है या प्रोफैशन है, डॉक्टर भी एक ग्रुप या प्रोफैशन है, ठीक है जी। रिलीजन और नैशनैलिटी के नाल भी आप लगाने हैं, जिदा इतने इंग्लिशमैन लिखा है यानी वो परसन जो इंग्लैंड के विच रहिंदा है, जॉन की है इंग्लिशमैन है। केट इज़ अ कैथलिक, कैथलिक यानी क्रिश्चियन, या कह सकते हो क्रिश्चियन कम्यूनिटी के विच कैथलिक आते हैं, ज्यूज और कैथलिक, ठीक है जी। सेम चीज आपां जदों इहदे विच लगाया, शर्लॉक वाज प्लेइंग अ वायलिन, एक वायलिन, एक दे बारे जदों गल होगी अदों भी आपां लगाना है, ठीक है। 3 ways on how does to refer to a kind of example of something, ठीक है जी। जदों आपां किसी आर्टिकल नूं यूज करते हैं तो किवें यूज करना है, वो एग्जाम्पल दे विच अ ते एन नूं समझाया गया है कि किन 3 तरीकों नाल किवें यूज कर सकते हैं। हाउ डज, जिदा इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज कार, किवें दी कार सीगी, स्ट्रेंज, और किदां दी बहुत,
ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਕਾਰ ਸੀ। ਦ ਮਾਊਸ ਹੈਡ ਅ ਟਾਈਨੀ ਨੋਜ਼, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਨੋਜ਼ ਸੀ ਮਾਊਸ ਦੀ? ਅ ਟਾਈਨੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨੱਕ ਸੀ। ਐਲੀਫੈਂਟ ਹੈਡ ਅ ਲੌਂਗ ਟਰੰਕ, ਟਰੰਕ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ? ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਟੂ ਰੈਫਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਹਾਂਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਏ, ਐਨ ਔਰ ਦ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। A also known as 1, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ। A ਜਾਂ ਐਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ 1 ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, A ਤੇ ਐਨ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਗਲ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ what a shame, she is such a beautiful girl, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। I would like an orange, ਇੱਕ orange ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 2 lemons ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ 2 ਲਗਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ 1 ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਲਗਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਅ ਜਾਂ ਐਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਟੀਕਲ। ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇਮ। ਮੈਂ ਰਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਫॉर एग्जांपल, जो पॉपुलर पर्सन है विराट कोहली। ठीक है, इन्हां दे नाल मैं कदी नहीं लगावांगा। मगर मैं कदों लगा सकदा? जे मैं कहां एग्जांपल है सचिन तेंदुलकर दी मैं गल कर रहा। ठीक है जी। इहदे नाल जे मैं ग्रेट लगा दांगा ना तो फिर मैं द यूज़ कर सकदा। अदरवाइज मैं प्रॉपर नाउन दे नाल द नहीं यूज़ कर सकदा। मास नाउन्स यानी कलैक्टिव नाउन्स दे विच। ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स जिद्दां मैं गल करा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन दे नाल मैं द नहीं लगावांगा, ना कोई आर्टिकल लगावांगा। जीरो आर्टिकल मतलब कदों आर्टिकल आपां नहीं लगाना। ठीक है। प्लूरल नॉन काउंटेबल नाउन, प्लूरल नॉन काउंटेबल नाउन वैसे तो नॉन काउंटेबल जिहड़े उन्हां प्लूरल फॉर्म नहीं हुंदी, मगर मैं हेयर फॉर एग्जांपल हेयर ले लैंदे हैं जो नॉन काउंटेबल नाउन है, इन्हां दे नाल भी मैं कदी नहीं लगाऊंगा। मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट जिवें मैं कार, बस, ट्रक के बारे गल कर रहा। ठीक है, इन्हां दे नाल मैं नॉर्मल वे दे विच नहीं लगावांगा। मगर जदों मैं पर्टिकुलर इन्हां नूं कर दांगा फिर मैं उन्हां दे नाल लगा सकदा। जिद्दां द कार इज़ वेरी फास्ट। ठीक है, द बस इज़ वेरी लेट, फिर द लगा दांगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ लाइफ सोल्यूशन की बारे गल करांगा, लाइफ एंड सोसाइटी की फॉर एग्जांपल। स्कूल, स्कूल फॉर एग्जांपल स्कूल के नाल मैं नॉर्मल टर्म के यूज़ नहीं करांगा। मगर जो मैं उन्होंने पर्टिकुलर गल करा या जो स्कूल के एक्टिविटी नहीं होंगी, स्कूल के होंगी की है स्टडी, जे मैं स्टडी के बारे गल करांगा फिर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जे मैं उन्होंने पर्टिकुलर कह दा तो फिर मैं आर्टिकल लगावांगा। ठीक है जी। डे एंड नाइट के बारे कोई नहीं लगा सकते, आप कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते। सीजन विंटर समर, ठीक है, इन्हों के नाम भी लगाना। मील्स मैं ऑलरेडी समझा चुका तुहानूं, लंच ब्रेकफास्ट डिनर इन्हों के नाम नहीं लगाना। मगर जो उन्होंने पर्टिकुलर आप कहांगे फिर आप लगाना। ठीक है जी। आज के लैक्चर के आप समझा कि जीरो आर्टिकल कदों मतलब जीरो आर्टिकल कदों नहीं लगाना, डेफिनेट आर्टिकल के यूजेस की है, इनडेफिनेट आर्टिकल के यूजेस की है। ठीक है जी। आज के लैक्चर के लिए इन्ना ही। नैक्सट लैक्चर के इस रूल ये आर्टिकल के रूल्स के नाल आपां मिलते हैं तुहाडे नाल। तद तक के लिए थैंक यू।